फैमिली, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ बनाने चाय। मैं कहीं चलो यार चाय बनाने, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं कहीं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। तभी थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है। तो फिर मैं गैस वगैरह साफ़ की हूँ, 2-3 बर्तन रखे हुए थे सिंक में, तो मैं कहीं से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वही कर रही थी। तो ये सब करने के बाद फिर मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। इधर मेरी देखिए चाय पक रही है, इधर मेरी चाय पक रही है। और पता है आज मैं कुछ सूट भी नहीं की थी, मतलब वही था, मंदिर वगैरह गए थे हम लोग, वो सूट की। अपने प्रीवियस ब्लॉग में ही मैं बताई थी कि आज 14 जनवरी है और जो ये ब्लॉग है ये भी 14 जनवरी का ही है। तो आज मेरे हबी का बर्थडे है। तो बस हम लोग प्रीवियस ब्लॉग में मैं जो दिखाई हूँ वो दिखाई हूँ। अभी देखती हूँ, अभी कुछ प्लान नहीं है। अभी 5 बज रहे हैं शाम के, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ करूँ या ना करूँ यार, केक तो कटवाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन नहीं मानेगा अगर नहीं कटवाऊँगी। तो बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करूँगी। तो बस इधर रखी हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय मेरी पक रही है तो मेरा मन हुआ कि चलो यार वो व्लॉग तो मेरा कंप्लीट हो गया, मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं तो मैं सोची थी कि ना बर्थडे सेलिब्रेशन से ही स्टार्ट करूँगी। मैं कहीं चलो ठीक है यहीं से स्टार्ट कर देती, तो फिर अपना व्लॉग भी चलता रहेगा। काम तो यार दिन भर रहता है। तो बस चाय पक जाए मेरी तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ मुझे क्या करना है। अभी तो क्या करना है अभी ये भी कुछ पता नहीं है। अभी तो यार अभी थोड़ा सा आराम की हूँ तो फिर थोड़ा सा सर में आराम लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, सर मेरा इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि आज सुबह मैं बहुत 10 बजे चाय पी थी, जहाँ मुझे चाय में लेट हो जाती है पीने में, फिर मेरा यही हाल होता है। सर चढ़ जाता है ना तो फिर सर जल्दी ठीक नहीं होता, फिर वो दर्द ही होता रहता है। तो चलिए अभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस इधर रख दी हूँ मैं चाय पक रही थी। जब मैं आपसे बातें कर रही थी तभी मैं चाय रख दी थी, मैं आपको दिखाई हूँ। तो चाय इधर बस मेरी पक रही है, जब तक चाय पकेगी तब तक थोड़ा सा मेरा कुछ काम है बाहर, मैं उसे करके आती हूँ। तो बस इधर बन गई है मेरी चाय। मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो बस इधर चाय बन गई है। तो बस इधर छान लेती हूँ चाय। तो आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय रेडी है। पता है यार आदत सी हो गई ना, जहाँ 4 बजते फिर मन होने लगता है चाय पीने का। तो बस आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, शाम की चाय बिल्कुल रेडी है। तो बस इधर चाय वगैरह पीने के बाद की हूँ संध्या करने के बाद फिर ये हुआ कि चलो बर्थडे का केक भी काट लेते हैं, क्योंकि पता है ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर यही हम लोग प्लान बनाए कि चलो बस जल्दी से ये भी काम कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग संध्या वगैरह मैं की हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक बातें की, मतलब घंटे तक, 1 घंटे तक हम लोग बातें की। उसके बाद फिर मैं कहा कि चलिए केक कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि यार हम ही दो के आगे करना था। तो फिर ये हुआ कि चलो ये भी काम कर लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन वाला भी। तो बस वही, मैं पता है टेबल पे ऐसे ही केक रखी थी, तो वो देखने में अजीब लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं कहीं मेरा स्टॉल डाल दीजिए इसमें तो अच्छा दिखने लगेगा। तो बस वही डाल दी थी मैं, क्योंकि ये हमारी स्टडी टेबल है। तो उसी में मैं कही कि बिस्तर में ही बैठ कर आराम से केक काट लेते हैं। तो बस ये बैठे हुए हैं बगल में, मैं कर रही थी सब कुछ। मैं कही आज आपका बर्थडे है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो करना है मुझे करना है। वैसे तो यार कोई प्लान नहीं था हम लोगों का कि बर्थडे में केक कटिंग करना है, क्या कुछ इनका बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि यार मैं ये सोच रही थी 1 साल में 1 बार इनका बर्थडे आता है, और शादी के बाद आई थिंक मैं 1 साल की 2 साल थी भी नहीं इनके बर्थडे में। मैंने पिछली बार इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस बार फिर से मौका मिला, तो मैं कहा कि चलो इस बार भी करते हैं। लेकिन इनका बिल्कुल भी मन नहीं था। ये कहते बहुत लेट में फिर गए थे तो केक लेके आए थे। वो भी जब मेरा फेस देखे कि बिल्कुल डाउन है, मेरा मन हो रहा है कि हाँ केक कटवाऊँ, तो फिर ये जाके ले आए हैं। जब देखे चेहरा बिल्कुल झुका था तब फिर गए हैं केक लेके आए। यार पता थोड़ी सी खुशी होती है, ये था कि चलो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रही हूँ, कम से कम जितने में मन खुश हो जाए उतना तो कर ही लूँ। छोटी-छोटी पता है यार, छोटी-छोटी खुशियों में ही ना सबसे बड़ी खुशी मिलती है। कभी-कभी हम मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं छोटी-छोटी चीज़ों में ही इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मुझे बड़ी खुशियों की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और मैं इनका केक कटवा दी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि चलो बहुत बड़ा फ़ंक्शन मैं कर ली हूँ, और बहुत बड़ा नहीं है, मुझे पता है सिर्फ़ केक कटिंग कोई बहुत बड़ा फ़ंक्शन नहीं होता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए ये डे और ये सेलिब्रेशन, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। आपकी नज़र में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पता है मेरे लिए छोटी-छोटी खुशी बहुत मायने रखती हैं। तो बस इधर मैं कहीं ले आई 2-4 फ़ोटो निकाल लेती हूँ केक की, क्योंकि जलती हुई कैंडल की जो केक की फ़ोटो होती है ना, वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो बस मैं वही कर रही थी, ये आराम से बैठे हुए हैं। मैं कही कि मैं क्लिक कर रही हूँ फ़ोटो,
आराम से बैठे रहिए, आज आपका आराम करने का दिन है। तो बस इधर मैं सबसे पहले कर देती हूँ इनका टीका। वैसे तो यार देखिए, जब घर परिवार में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो माँ टीका करती है, लेकिन मम्मी नहीं है यहाँ, लेकिन मम्मी के बाद मैं ही हूँ। मतलब पहले मम्मी इनका सब कुछ की, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ। तो मैं कहीं टीका मैं ही कर लेती हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो मैं कर रही हूँ टीका। मैं कहीं कभी कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए टीका करने का। मतलब सबसे पहले टीका तो यार चाहे जहाँ हो बर्थडे सेलिब्रेशन, टीका तो करने का मौका मिलता ही है, लेकिन सबसे पहले तो बस वही अभी टीका कर दी हूँ इनका मैं। और टीका मैं हल्दी का की हूँ, क्योंकि हल्दी आई थिंक ज़्यादा शुभ मानी जाती है रोरी के कंपेयर में। तो बस मैं हल्दी का टीका कर दी, चावल लगा दी। और मैं इनसे बोल रही थी केक कटिंग करने के लिए, तो ये कह रहे हैं तुम भी पकड़ो। मैं कही आपका बर्थडे है, मेरा थोड़ी है, मैं केक नहीं कटवा सकती, आप केक अकेले काटिए। लेकिन फिर भी इनके कहने पे फिर भी मैं थोड़ा सा इनका हाथ पकड़ ली थी। मैं कही ठीक है चलिए मैं पकड़ लेती हूँ। तो बस ऐसे जब ये कैंडल फूँक रहे थे तो मैं इनकी एक फ़ोटो ली थी, वो बिल्कुल इनके गाल फूले फूले लग रहे हैं। मैं उसको कहीं पे नहीं लगाई थी, मैं कहीं नहीं तो सब हंसते फिरेंगे। तो ये मुझे थैंक यू बोल रहे थे। मैं कहा इसमें थैंक यू की कौन सी बात है यार, हम आपका नहीं करेंगे, आप हमारे लिए नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन यार। हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने ही हैं। तो बस यहाँ सब यही केक वगैरह कटिंग करने के बाद एक दूसरे को खिलाते हैं और चाहे फेस में केक लगाते हैं। और मैं डांस कर रही थी, मैं कहा साउंड वगैरह तो है ही नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही मटक लेती हूँ। तो बस वही मैं कुछ, हाँ मैं ये बोल के मैं डांस कर रही थी, आज मेरे पति का बर्थडे है तो वही मैं कर रही थी। तो यही सब मस्ती चल रही थी हम लोगों की, केक कटिंग भी हो रही थी, बातें भी होती जा रही थी, मस्ती भी चल रही थी। तो बस इधर केक वगैरह कट करने के बाद मैं मैं कही कि यार देखिए ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं माना जाएगा कि बर्थडे है, जिसका बर्थडे है कम से कम उसके फेस में केक तो लगना बनता ही है। तो बस देखिए मैं इनको कितने प्यार से केक लगा रही थी, ये हंस रहे थे, कह रहे थे रहने दो। मैं कही हाँ ऐसे नहीं, केक तो लगाना ही लगाना है। और अच्छे से इनके गाल में, दोनों नाक में, दाढ़ी में और माथे पे, मतलब मैं पूरे फेस में लगाई थी। और जब मैं लगा दी यार तो ये कह रहे हैं कि मैं भी लगाऊंगा, लेकिन मैं कही कि मैं नहीं लगाऊंगी। और लगाने के बाद मैं केक इनको कह रही थी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हंस रहे थे ये देखो मेरे भी बढ़िया ही लगा। मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब मेरे नाक पे लगाए हैं सबसे ज़्यादा। मैं कहा मुझे आप कार्टून बना दे रहे हैं, तो कह रहे तुम भी तो मुझे कार्टून बनाए। तो यार बस यही सब चल रहा था। तो चलिए आप आगे का वीडियो भी इंजॉय करिए। तो बस यही मैं अपने व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आप आगे का वीडियो एंजॉय करिए, मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज़।